नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा नहीं बस 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 29 है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। विच वॉज द फर्स्ट ट्राइबल नॉन वायलेंट मूवमेंट फॉट इन प्योरली गांधीयन मेथड्स। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण का नील सत्याग्रह, ऑप्शन सी गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 1914 में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था और गांधीवादी सिद्धांतों, विशेष रूप से सत्य और अहिंसा का पालन करता था। इस आंदोलन के तहत आदिवासियों ने भूमि अधिकारों, सामाजिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध किया। The Tana Bhagat movement started in 1914 in the Chota Nagpur region of Jharkhand under the leadership of Jatra Bhagat. It was a completely non-violent movement that adhered to Gandhian principles, especially truth and non-violence. The movement focused on land rights, social reforms, and peaceful protests against British rules. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। चंपारण इंडिगो सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट, किसके विरुद्ध था? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध, ऑप्शन बी किसानों द्वारा साहूकारों के विरुद्ध, ऑप्शन सी मिल मजदूरों द्वारा मिल मालिकों के विरुद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण का नील सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में चलाया। यह आंदोलन तिनकटिया प्रथा के खिलाफ था, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। इस प्रथा के कारण किसानों का शोषण और अत्यधिक आर्थिक नुकसान होता था। गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से किसानों के अधिकारों के लिए अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को तिनकटिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। In 1917, Mahatma Gandhi led the Champaran Indigo Satyagrah in Bihar's Champaran district. It was against the Tinkatia system, which forced farmers to cultivate indigo on 3/20th of their land. This exploitative practice caused severe economic hardships for farmers. Through non-violent protest, Gandhi succeeded in compelling the British government to abolish the Tinkhatiya system. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? हु इनवाइटेड महात्मा गांधी टू विजिट चंपारण टू ऑब्जर्व द प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर्स? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी मजहरुल हक, ऑप्शन डी ब्रज किशोर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल एक किसान नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण यानी कि बिहार आने के लिए आमंत्रित किया। चंपारण के किसानों को तिनकटिया प्रथा के तहत मजबूर किया गया कि वे अपनी जमीन के एक हिस्से पर नील की खेती करें, जिससे वे भारी आर्थिक शोषण का शिकार थे। गांधी जी ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की, जो भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था गांधी जी का। Rajkumar Shukla was a peasant leader who invited Mahatma Gandhi to Champaran. Farmers in Champaran were forced to cultivate indigo under the Tinkatiya system, जिसमें आपको पता ही है कि 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। Which led to severe economic exploitation. Gandhi accepted the
invitation the launched the Champaran Satyagraha in 1917, which was his first Satyagraha movement in India. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1936 में, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1938 और ऑप्शन डी 1939। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि 1936। अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडिया किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। इसका उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें शोषण से मुक्त कराना था। इस सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी और इसका पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान आयोजित किया गया था। द ऑल इंडिया किसान सभा was formed on 11th April 1936 in Lucknow. Its primary aim was to protect farmers' rights and free them from exploitation. The organization was founded under the leadership of Swami Sahjanand Saraswati, and its first session was held during the Lucknow session of the Indian National Congress. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मोपला विद्रोह का नेता था? हु वॉज द लीडर ऑफ द मोपला रिबेलियन? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मुसलियार, ऑप्शन बी टीटू मीर, ऑप्शन सी मीर अली, ऑप्शन डी सैयद अली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि मुसलियार। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व मुसलियार ने किया था। यह विद्रोह मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार और स्थानीय जमींदारों के शोषण के खिलाफ एक सशस्त्र संघर्ष था। मोपला विद्रोह में अधिकांश प्रतिभागी मुस्लिम कृषक थे जो सामाजिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ खड़े हुए थे। द मोपला रिबेलियन occurred in 1921 in the Malabar region of Kerala. It was led by Ali Musaliar and was primarily a revolt against the British government and local landlords. Most participants in the rebellion were Muslim peasants who resisted social and economic exploitation. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गुजरात का जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था? व्हेन डिड द बारदोली सत्याग्रह इन गुजरात टेक प्लेस? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1927, बी 1926, ऑप्शन सी 1928 और ऑप्शन डी 1929। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1928। बारदोली सत्याग्रह गुजरात के बारदोली तालुका में 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिन्हें बाद में सरदार की उपाधि दी गई। यह सत्याग्रह बढ़े हुए लगान यानी कि भूमि कर के खिलाफ किसानों द्वारा किया गया था। किसानों ने अहिंसक तरीके से करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिससे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और करों को वापस लेना पड़ा। द बारदोली सत्याग्रह टुक प्लेस इन 1928 in Bardoli Taluka, Gujarat. It was led by Vallabhbhai Patel, who later earned the title Sardar. This movement was launched against the increased land revenue taxes. The farmers refused to pay taxes peacefully, forcing the British government to roll back the increased taxes. Next question देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना जो कि 1918 में हुई थी किसने की? हु फाउंडेड द मद्रास लेबर यूनियन इन 1918? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शशिपद बनर्जी, ऑप्शन बी एन एम लोखंडे, ऑप्शन सी बीपी वाडिया, ऑप्शन डी एम एस जोशी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि बीपी वाडिया। बीपी वाडिया ने 1918 में मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की, जिसे भारत की पहली श्रमिक यूनियन माना जाता है। इसका उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाना था। यह यूनियन विशेष रूप से कपड़ा मिल मजदूरों के कल्याण के लिए बनाई गई थी। द बीपी वाडिया फाउंडेड द मद्रास लेबर यूनियन इन 1918, which is regarded as India's first organized labor union. Its primary aim was to protect workers' rights and fight against exploitation, focusing mainly on textile mill workers' welfare. Next question, question number 8. अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की? Who founded the All India Trade Union Congress in 1920? ऑप्शन है, ऑप्शन ए एन एम लोखंडे, ऑप्शन बी बीपी वाडिया, ऑप्शन सी
एन एम जोशी और ऑप्शन डी शशिपद बनर्जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि एन एम जोशी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में एन एम जोशी के नेतृत्व में की गई थी। यह भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का श्रमिक संगठन था जिसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके कल्याण के लिए कार्य करना था। द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस was founded in 1920 under the leadership of N.M. Joshi. It was the first national level labor organization in India aimed at safeguarding workers' rights and promoting their welfare. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन या एसोसिएशन की स्थापना 1918 में की? Who founded the Ahmedabad Textile Labor Union in 1918? ऑप्शन है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी एन एम जोशी, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि महात्मा गांधी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। यह भारत की पहली श्रमिक यूनियन थी जिसने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अहिंसक और सत्याग्रही दृष्टिकोण अपनाया। गांधी जी ने मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने और काम के बेहतर हालात की मांग के समर्थन में मिल मालिकों के खिलाफ अहमदाबाद टेक्सटाइल हड़ताल का नेतृत्व किया था। The Ahmedabad Textile Labor Union was established in 1918 by Mahatma Gandhi. It was the first labor union in India to advocate workers' rights through non-violent and satyagrah methods. Gandhi led the Ahmedabad textile mill strike to demand better wages and working conditions for the workers. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? वेयर डिड वर्कर्स ऑर्गेनाइज इंडियाज फर्स्ट पॉलिटिकल स्ट्राइक इन 1908 आफ्टर बाल गंगाधर तिलक वॉज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट? ऑप्शन है ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कलकत्ता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बम्बई। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले के विरोध में बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने एक विशाल हड़ताल का आयोजन किया। यह भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल मानी जाती है। इस हड़ताल ने देश भर में राजनीतिक जागरूकता फैलाने और स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। In 1908, Bal Gangadhar Tilak was sentenced to 6 years of imprisonment on charges of sedition. In protest, textile mill workers in Mumbai organized a massive strike recognized as India's first political strike. This strike played a crucial role in spreading political awareness and strengthening the Swadeshi movement. तो ये थे दोस्तों हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।